नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चक्रव्यूह में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब 1 जून से राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान आज कर दिया है कि 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच सियासत रुकना का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि हम कहते थे चाइनीज कोरोना है, जनवरी 2020 में कहते थे कोरोना चीन का है, चाइनीज लेबोरेटरी में बना है, पर आज हम कहां पहुंच चुके हैं। आज दुनिया भर में इंडियन कोरोना है, भारतीय कोरोना है। चक्रव्यूह में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत किस तरीके से कोरोना पर आकर टिक चुकी है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए। कोरोना से देश त्रस्त है, जहां वैज्ञानिक इस खोज में अभी भी लगे हुए हैं कि कैसे कोरोना के 3rd वेरिएंट से निपटा जाए और बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स दिन रात एक किए हुए हैं कि लोगों की जान को किसी तरीके से बचाया जा सके। देश में एक तीसरा कोना ऐसा भी है जहां पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरा आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ का ये बयान सुनिए। हम कहते थे चाइनीज कोरोना। आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। तो सुना आपने कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि देश त्रस्त है लेकिन राजनेता राजनीति में मस्त हैं। देश की जनता कोरोना से बेहाल है, हालात अब सुधर रहे हैं। धीरे धीरे मध्य प्रदेश 1 जून से अनलॉक की ओर बढ़ेगा। लेकिन कमलनाथ साहब को तो कोरोना जिसने लाखों लोगों की पिछले 1.5 साल में जान ले ली, ये भारतीय दिख रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में कहा, हम कहते थे चाइनीज कोरोना है, जनवरी 2020 में कहते थे यह कोरोना चीन का है, चाइनीज लेबोरेटरी में बना है। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज दुनिया भर में इंडियन कोरोना है, भारतीय कोरोना। कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध हूं, दुखी हूं। पहले केजरीवाल ने कहा और अब यह इंडियन कोरोना कमलनाथ जी कह रहे हैं। यह जानबूझकर कमलनाथ की तरफ से बयान दिया गया। हर जगह वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान हो, सही नहीं। मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये वही कमलनाथ है जो 84 के दंगों में जिनने देश में आग लगाई थी। आज जो लीक हुआ है उनका, तो इस बात का द्योतक है कि वो प्रदेश में भी आग लगवाना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। मूल स्वभाव इनका वो उभर के सामने आया। अब प्रदेश के लोगों को देखना चाहिए और इनसे सवाल करना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी ट्वीट कर कमलनाथ के बयान की निंदा की और लिखा कि कमलनाथ जी, चीन से आपकी दोस्ती के किस्से तो सुने थे, लेकिन आज आपने चाइनीज कोरोना को इंडियन कोरोना बताकर चीन की गुलामी की है। आपको भारत की इज्जत उछालने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कोरोना वायरस के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन कंपनियों को लिखित एडवाइजरी जारी करते हुए अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे सभी कंटेंट को हटाने को कहा जिसमें कोरोना वायरस के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया गया। सरकार का कहना है कि इंडियन वेरिएंट जैसे शब्द के इस्तेमाल से गलत सूचना का प्रसार होता है और साथ ही देश की छवि भी बेहद खराब हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट में काफी कमी आई है। संक्रमण के नए मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,384 नए मामले आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में संक्रमण से 79 लोगों की जान चली गई।
ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो कमलनाथ ने भारतीय कोरोना जैसे शब्दों का प्रयोग क्या किया, मध्य प्रदेश की सियासत ने करवट ले ली है। चक्रव्यूह के आज के सवाल क्या हैं, आपको दिखा देते हैं। कोरोना महामारी पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है? देश त्रस्त है। क्या कोरोना का नया स्ट्रेन इंडियन वेरिएंट है? सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम चक्रव्यूह में पूछ रहे हैं, क्योंकि इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग करने की वजह से मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ चुका है। कोरोना पर पक्ष विपक्ष आखिर आमने सामने क्यों आ रहे हैं? केंद्र और राज्य सरकारों में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? विपक्ष का मुखर चेहरा सामने निकलकर क्यों नहीं आ रहा है? चक्रव्यूह में आज के हमारे सवाल, जिनका हम जवाब लेंगे। भारत की छवि को खराब करने की कहीं कोशिश तो वैश्विक स्तर पर नहीं की जा रही है? इसके साथ साथ सवाल यह भी कि कोरोना महामारी पर इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग आखिर क्यों किया जा रहा है? जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले, कोरोना शब्द पर लगातार राजनीति हो रही है, पक्ष विपक्ष आमने सामने हो रहे हैं। वहीं पर सवाल यह भी बनता है, आपको बताते चले, विपक्ष लगातार जहां राज्य सरकार पर हमलावर है कि कोरोना को कंट्रोल करने में राज्य सरकारें नाकाम साबित हुई हैं। सरकारें ये कह रही हैं कि कोरोना को हमने कंट्रोल कर लिया है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताते चले कि 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी आज ही दी। लेकिन यहां पर आपको यह भी बताते चले कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना के केसेस हैं वो 24 घंटे में 4384 आ चुके हैं और कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 79 तक पहुंच चुकी है। सूबे के सरकार का दावा है, आपको बताते चलें, कि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, जिसकी वजह से 1 तारीख से अनलॉक की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ, एक तरफ अनलॉक की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सियासत ने करवट ले ली है। इस बयान पर जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, आपको बताते चलिए, बयान दे डाला है कि पहले हम कहते थे चीन का कोरोना है, लेकिन हम आखिर आकर के कहां रुक गए हैं, जरा ये भी देख लीजिए। अब विश्व में यह छवि हमारी बन रही है कि हिंदुस्तान का कोरोना है, भारतीय कोरोना है। लेकिन आपको बताते चलिए, बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि आपने भारतीय कोरोना जैसे शब्दों का, इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर लिया? भारत की छवि को खराब करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, आपको बताते चलो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप इस तरीके के बयानों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे भारत की छवि को आहत पहुंचे और भारत की छवि वैश्विक स्तर पर खराब हो। आपको बताते चले, इंडियन वेरिएंट पर आज चक्रव्यूह में हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, लेकिन इंडियन वेरिएंट पर केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों को तुरंत तत्काल प्रभाव से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बाद अब आपको बताते चले, इस शब्द को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आपको बताते चलें, टेलीविजन स्क्रीन पर सवाल आपके सामने, इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको बताते चलें, थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश मैथिल जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल जुड़ चुकी हैं। सुजाता जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद। इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों? भारतीय कोरोना जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों? देखिए, ये एक नॉन इश्यू है जिसको इतना बड़ा इश्यू बना दिया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है। आज हमें कोरोना से लड़ने की जरूरत है और देश में जो म्यूटेंट्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के, वो हमारे देश में उपज रहे हैं। तो उनकी स्टडी अगर करी जा रही है और वो हमारे देश में उनका वेरिएशन हुआ है, उनका म्यूटेशन हुआ है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर किसी ने पहले कह दिया तब इतना बवाल नहीं हुआ था, अगर आपको याद होगा, क्योंकि ये बात काफी समय से हो रही है। लेकिन पिछले करीबन 1-1.5 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि इसे एक इशू बनाया जा रहा है। इसको ना केवल हमने इशू बनाया है, हमें देखा देखी सिंगापुर ने भी हमारी सरकार से ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट क्यों कहा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई वेरिएंट नहीं हुआ।
अब इस शब्द पे जाते हैं वेरिएंट। वेरिएंट आता है शब्द वेरी से, जिसका मतलब होता है बदलाव, यानी कि जो बदलाव हमारे यहाँ हुआ है उसका। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त किसी भी नेता को इस बात को उठाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इसको मुद्दा बना रही है। इसलिए मुझे लगता है कि कमलनाथ जी भी अगर इससे बचते, अगर ये बात ना करते तो बेहतर होता। लेकिन इसको इशू बनाने के बजाय अगर हम समस्या का समाधान ढूंढे तो बेहतर होता। अगर इसके वेरिएंट थोड़ी, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले एक पेपर पढ़ रही थी जिसमें इंफॉर्मेशन था कि किस प्रकार से जो उत्तराखंड में वेरिएशंस हुए हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हुए हैं। तो जब हम एक बात और बोल रहे हैं, आपने सुना होगा राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि जीनोम की स्टडी होते रहना चाहिए, उसको क्यों रोका जा रहा है। और उसमें हमारे यहाँ आपको बता दूं, अगर उत्तराखंड से, तो उसी तरह से और भी स्टेट के भी होंगे, जितने सैंपल्स भेजे गए हैं, कई सैंपल्स की अभी स्टडी नहीं हुई है उनके जीनोम सीक्वेंसिंग की। अगर हम उधर की तरफ ध्यान दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग कौन से एरिया में किस प्रकार से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम इसे ज्यादा टैकल कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर हमें टारगेट करना होता तो हम उन्हें आज भी बार बारी केवल इसका जवाब इस बात से देते कि आपने इलेक्शन रैली करी, आपने कुंभ करवाया, लेकिन आपने देखा होगा इन बातों को उठाया जाता है क्योंकि ये गलतियां हुई हैं। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सबने इन पर अपनी टिप्पणियां दी हैं, एसओपीज इस पर जारी। सुजाता जी, जो आप कह रही हैं, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं कि जो वेरिएंट पाया गया, सबसे पहले महाराष्ट्र में पाया गया था और इसके बाद उसमें यह कहा गया था कि क्योंकि डबल म्यूटेशन है, तो ये ऐसा होता है कि जब वायरस अपना रूप बदल देता है तो उसको इवन WHO ने ये इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग सुजाता जी WHO ने नहीं किया। उसने कहा कि B1617 है, इसके जो 3 प्रारूप हैं वो पाए गए हैं, 1, 2, 3 करके, वो महाराष्ट्र में पाए गए हैं। उसने WHO ने भी इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपके बयानों में, कमलनाथ के बयान और राहुल गांधी के बयान में बहुत अंतर है सुजाता जी। आप जो कह रही हैं वो उस बयान से सहमत, मिलता जुलता नजर आ रहा है जो देश के वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहा है, आपका बयान उससे मैच खा रहा है। लेकिन अगर मैं राहुल गांधी के बयानों को देखूं सुजाता जी, और कमलनाथ ने जिस तरीके का बयान दिया उस बयान को देखूं, तो बेहद अलग है। आपने कहा राजनीति नहीं करनी चाहिए, वैश्विक महामारी से देश हमारा जूझ रहा है, इस वक्त सबको एकजुट होने की जरूरत है, इस दिशा में काम करना चाहिए कि कैसे इस कोरोना से निपटा जा सकता है राजनीति ना करते हुए। लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट आप देख रही हैं सुजाता जी, किस तरीके के आ रहे हैं? मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैंने ये बात शुरू में कहा कि 1-1.5 हफ्ते पहले तक ये इशू नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, खास करके केंद्र की सरकार, सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही है, तो नए नए इश्यूज निकाल के ला रही है, इसलिए ये इशू बन गया है। इसलिए अब हर एक को इससे बचना चाहिए। 1.5 हफ्ते पहले तक जब कहा जा रहा था तब ये नॉन इशू था। उसके बाद आपको पता है कि ये टूल किट के बारे में बात करी, जिसमें इन्होंने कहा कि हाँ, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इंडियन वेरिएंट का, उसके बाद की बात कर रही हूं मैं, कि उसके बाद से जब इसे इशू बना ही दिया है भाजपा की सरकार ने, तो हमें उससे बचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को इस स्टेज पर ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा इशू नहीं है। अगर हमारे देश में केसेस इतने बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि ब्लैक फंगस जो है वो हमारे देश में से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले हमने ब्लैक फंगस का किसी और देश के बारे में नहीं सुना था। अगर आप एक और चीज को देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए ना कहाँ चली गई है, हमें पता ही नहीं कि हमें कहना क्या है, करना क्या है। हमें अपने सब कॉन्टिनेंट में शांति बनाए रखना है, लेकिन हमारे आसपास के सारे देशों के साथ हमारे झगड़े शुरू हो गए। आप मुझे बताइए कौन सा देश है हमारा? हमारे तो श्रीलंका से भी अब रिलेशन कोई वैसे नहीं रहे जैसे थे। बांग्लादेश वाले हमसे नाराज है क्योंकि हमने सीएए को लेकर बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए तमाम बातें कही। पाकिस्तान को तो भूल ही जाइए। और चाइना के खिलाफ हमने जिस तरह की बातें करी है, लेकिन जब वो हमारे ऊपर अग्रेशन कर रहा है तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये, और नेपाल को देखिए जो कभी नहीं कुछ बोलता था, वो भी हमारे विरुद्ध बोलने की अब हिम्मत रखने लगा, हमारे एरिया पे कब्जा कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये नॉन
इशू ही रखना चाहिए था। लेकिन अब आप मुझे बताइए, हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की है, और जब यूएसएसआर जो हमारा खास मित्र रहा है उनका अमेरिका के साथ झगड़ा रहा, तब भी हमने उनके कोल्ड वॉर के समय उनके झगड़े में उनका साथ नहीं दिया यूएसएसआर का। आज हम क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ मिलकर इसे चाइनीज वायरस कहने की बातें कर रहे हैं। ये बातें भी तो आई है कि इसको चाइनीज वायरस क्यों नहीं कहते, इसे इंडियन वेरिएंट क्यों कहा जा रहा। हम इसे इंडियन वायरस भी ना कहें इस वक्त, क्योंकि भाजपा ये चाहती है। मैं यही बात आपको कह रही हूँ कि जो 1-1.5 हफ्ते पहले राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद उन्होंने इसीलिए इसको कहना शायद बंद कर दिया होगा क्योंकि इसको एक इशू बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं यही बात सुजाता जी, आपने टूल किट के शब्द का भी प्रयोग किया। नरोत्तम मिश्रा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कमलनाथ पर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का बयान कमलनाथ की तरफ से दिया गया, हालांकि आप उसका खंडन कह रही हैं कि इस शब्द का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसे समय में, लेकिन अब उन पर यह आरोप लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा था कि एक टूल किट के जरिए, मतलब सोशल मीडिया पर एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आरोप राहुल गांधी के पास सीधे उछल के कमलनाथ पर चला गया है। जी देखिए, उसकी भी मैं अगर बात करूं, ये पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करने के पहले जो टूल किट के बारे में बात करें, पहली बात देखिए, कमाल ये है कि टूल किट बाद में आया, जो जो चीजें हुई उनको कलेक्ट करके एक टूल किट आता और ये कहते हैं वो टूल किट इन्होंने बनाया। सही बात ये है कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, हम सब जानते हैं, जो सोशल मीडिया का इस तरह से दुरुपयोग करती रही है। उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इस टूल किट को बनाया, क्योंकि टूल किट तो बाद में आया। अगर इसको लीगली देखेंगे तब भी ये गलत है। अगर ऐसा ना होता तो ये इसके बारे में बोलने के पहले करना चाहिए था, लेकिन साथ साथ या उसके बाद कंप्लेंट तो करते पुलिस में, नहीं किया ना। इसका मतलब वो टूल किट इन्हीं का बनाया हुआ। दूसरी बात, ट्विटर पे इसी टूल किट को मैनिपुलेटेड मीडिया कह दिया गया है और सरकार जो है उनकी खिल्ली उड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे उन्हें जाना पड़ा। लेकिन जो चीज एक बार चली जाती है पब्लिक के बीच में, एक परसेप्शन बन जाता है। तो आम जनता को टूल किट के बारे में जो एक कंट्रोवर्सी बना दी गई है वही पता है। और नरोत्तम मिश्रा मुझे उसी स्कूल ऑफ थॉट से लगते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का पता नहीं कितना शौक होगा, क्योंकि उन्हें बात का पता ही नहीं। और जो बात वो जब राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि यही चीज करते करते ये सरकार में आए हैं, राहुल गांधी को टारगेट करते करते। लेकिन इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि पूरे 138 करोड़ के देश में राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जो जो बातें कही हैं, अगर सकारात्मक रूप से सरकार उसे लेती, क्रिटिसिज्म ही सही मगर उसे सकारात्मक रूप से लेती, तो शायद आज हमारी स्थिति ये ना होती। ये एक एक भारतीय कह रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड भाजपाई, आरएसएस के लोग संघी जो है वो सब इस बात को कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको टारगेट करना है केवल। ठीक है, सूर्य प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सूर्य प्रकाश जी, आपने सुजाता जी को सुना, थोड़ा सा लेट जुड़े आप, लेकिन सुजाता जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया आप पर कि क्योंकि केंद्र सरकार कोरोना वायरस को संभाल नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई, देश में फैल गया, इस वजह से अब हर मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब बोला था तब आप लोग सोए हुए थे। देखिए पल्लवी जी, मैं सुन रहा था सुजाता जी को, कांग्रेस की प्रवक्ता है, कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही ये टूल किट बनाई है और उसके बाद अब यही आरोप लगा रहे हैं और ये भी बोल रही थी कि पुलिस में जाएंगे, क्यों नहीं गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी, थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझिए, आप खुद भी समझिए, आप जानी मानी पत्रकार हैं और आप भी एक बहुत बुद्धिजीवी हैं। मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहूंगा, टूल किट के ही हैं, वैसे तो जानकारी सबको है, लेकिन फिर भी इस विषय पर जब आज कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से एक गैर जिम्मेदाराना रवैया दोबारा से अपनाया है और देश को अपमानित किया है पूरे विश्व के सामने, तो कुछ प्रश्न दोबारा खड़े हो गए हैं। आज भी फिर वही प्रश्न खड़े हो गए हैं कि क्या कांग्रेस दोबारा से उसी टूल किट पे काम कर रही है। देखिए, टूल किट की शुरुआत कहां से हुई? टूल किट की शुरुआत हुई कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और एआईसीसी के जो इनका वॉर रूम है उसके हेड सांसद राजीव गौड़ा जी के कार्यालय से। राजीव गौड़ा जी के कार्यालय में एक वर्कर काम करती थी और उनका नाम आपका सौम्या वर्मा है। और जो सौम्या वर्मा थी वो वहां पर
ये सारा का सारा जो रिसर्च टीम है उसकी एक सदस्य थी राजीव वर्मा जी, राजीव गौड़ा जी उसको हेड करते हैं। और वहां पर ये सारा का सारा प्रपंच रचा गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अकल नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अकल से इन्होंने ये तो तय कर लिया कि देश को कैसे तोड़ना है, इन्होंने ये तो तय कर लिया कि किस प्रकार से भारत की छवि को बदनाम करना है, खराब करना है पूरे विश्व के अंदर। इन्होंने ये तो तय कर लिया कि किस प्रकार से देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना है। इन्होंने ये तो तय कर लिया कि किस प्रकार से एक देशभक्त सरकार को बदनाम करना है। इन्होंने ये भी तय कर लिया किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रश्न चिन्ह लगाकर उनकी छवि को दुगुनी करना है। लेकिन ये नहीं तय कर पाए कि इनके कार्यकर्ता इस काम को गुपचुप तरीके से कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाए। आपको बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाहता हूं कि राजीव गौड़ा जी जो इनके रिसर्च टीम के हेड है, सांसद है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है। उन्होंने खुद स्वीकारा है कि इस जो टूल किट है, इस टूल किट के अंदर 5 पेज है, उनमें से एक पेज हमारा खुद का लिखा हुआ है। उन्होंने माना है इस चीज को। और वो पेज कौन सा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, कि हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर प्रश्न उठाए। तो आप देखिए पल्लवी जी कि ये सभी लोग किस प्रकार से देश को बदनाम करने की साजिश में संलिप्त है। इनके जोकर, मैं जोकर ही कहूंगा, जो अपने देश का नहीं वो जोकर ही होता है, देशद्रोही होता है। देशद्रोही माता पिता, देशद्रोही सोनिया गांधी जी और देशद्रोही राहुल गांधी जी किस प्रकार से पूरे शब्दों पे कंट्रोल। देखिए पल्लवी जी, मैं इनके समय में नहीं बोला, मेरा निवेदन है कि इनको बोलिएगा, मेरे समय में ना बोले, इनकी आवाज को डाउन कर दीजिए। बहुत इनकी नौटंकी सुन ली, बहुत इनका ड्रामा सुन लिया, बहुत इनका सर्कस देख लिया मैंने। इनसे बोल दीजिए कि मेरे समय में ना बोले, मेरा निवेदन है या इनकी आवाज को कम कर दीजिए आप। मैं नहीं बोलूंगा जब तक ये बोलेंगे। एक मिनट, ठीक है, अंग्रेज के पिट्ठू थे तुम्हारे बच्चे, तुम उनके बच्चे जो अंग्रेज के पिट्ठू थे। तुम बताओगे दूसरों को देशद्रोही? देशद्रोही स्वयं हो। देश के नागरिकों को देखिए सुजाता जी, देखिए एक एक करके प्लीज। जब आप देखिए आप बोल रही थी, वो सुन रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। प्लीज सुजाता जी, ठीक है, आप अपने समय में प्लीज अपने समय में जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। आर्या न्यूज किसी भी गलत शब्दों का जिस तरीके से प्रयोग किया जाता है किसी का सपोर्ट नहीं करता है, मैं ये पहले क्लियर किए दे रही हूँ। और प्लीज दोनों प्रवक्ताओं से गुजारिश, शब्दों की गरिमा के साथ अपनी अपनी बात को सामने रखिए। सूर्य प्रकाश जी, अपनी आवाज कम कर लें। इस देश को बहुत बदनाम कर लिया इन बेशर्मों ने, इन उग्रवादियों ने, इन चीन के दलालों ने। इनको शर्म नहीं आती है? जिस देश का खाता है उस देश की थाली पर चेक करते हैं ये बेशर्म लोग। प्रधानमंत्री है जो घर में मार खा के भाग जाता है। ये देख लीजिए, कांग्रेस भी देख लीजिए किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे थे प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री है जो भिखारी बन के आया था और देश को भिखारी बना रहा है। जो एक मिनट, प्रधानमंत्री है ठीक है, 35 साल भिखारी बन के जीवन। देखिए आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, सम्मानित प्रवक्ता है, सम्माननीय तरीके से अपनी अपनी बात रखेंगे, दर्शक भी मेरे समझ पाएंगे कि आप लोग क्या कह रहे हैं। प्लीज आप दोनों से गुजारिश है, सम्माननीय तरीके से अपने अपने तर्क रखिए। अगर तर्क इस तरीके से नहीं रखे जाएंगे तो कुतर्क में बदल जाएंगे। अगर आप लोग नहीं रखेंगे सही तरीके से तर्क, मैं वही बार बार कह रही हूँ, सम्माननीय तरीके से शब्दों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि शब्द ऐसी चीज होती है। अब देखिए कमलनाथ जी ने एक शब्द का प्रयोग कर लिया, सुजाता जी ने उसका खंडन जरूर किया, लेकिन उस शब्द की वजह से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। तो शब्दों का प्रयोग मैं इसीलिए यहां पर भी कहूंगी कि आप दोनों लोग अगर सही तरीके से करेंगे, मेरे दर्शक भी समझ पाएंगे। अगर तर्क नहीं रखेंगे सही तरीके से तो वो कुतर्क में बदल जाएगा। प्लीज सूर्य प्रकाश जी बात पूरी करिए। सूर्य प्रकाश जी, इसके साथ साथ ये भी बताइए अपनी बात पूरी करते हुए, आपने कहा कि नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है। चलिए, आपने कहा अकल का तो प्रयोग कर लिया कि टूल किट का उन्होंने प्रयोग किया, नकल किसकी की आखिर कांग्रेस ने? नकल की इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीडिया की। आवाज इको कर रही है, जरा पीसीआर टीम को बोलिए कि आवाज इको कर रही है मेरी। पीसीआर एक बार चेक कर लीजिए। जी सूर्य प्रकाश जी बताइए। देखिए, नकल इन्होंने की चीन की, नकल इन्होंने की उन देशद्रोही ताकतों की जो देश को बदनाम करने की कोशिश करती रही हैं, आज से नहीं पहले से करनी नहीं। ठीक है, देखिए मैं जो बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के जो सांसद हैं राजीव गौड़ा जी, आपकी पीसीआर बहुत इको कर रहा है, प्लीज इनको बोलिएगा, चेक करिए प्लीज। पीसीआर देखिए एक बार कनेक्टिविटी में क्या दिक्कत आ रही है। जी सूर्य प्रकाश जी, अब सही हुआ? अब तक आवाज पहुंच रही है सही से?
नहीं, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज डबलिंग कर रही है, मेरी आवाज मुझे इको कर रही है। अच्छा ठीक है, आपसे दोबारा कनेक्ट करें। पीसीआर एक बार जरा सा चेक कर लीजिए। लेकिन सुजाता जी, सूर्य प्रकाश जी से जिस तरीके से सवाल किया कि नकल करने के लिए अकल चाहिए थी कांग्रेस को, अकल आप लोगों के पास थी इसलिए नकल कर ली। अब नकल किसकी की, उसका जो उन्होंने जवाब दिया, आप उससे कितनी सहमत हैं? कमाल की बात है, नकल किसकी करी गई, इन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या कहना। मैंने आपको कहा ना, ये बहुत कंफ्यूज्ड लोग हैं, क्योंकि इनके पास बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी होती है। आपने मेरे शब्दों को हमेशा सुना, मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, इनके स्तर पर जाना जानती हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कभी भी मेरी कोशिश रहती है कि कोई गलत बात ना कहूँ। इन्होंने जो बातें की, नकल पे भी आती हूँ, सौम्या वर्मा के बारे में, सेंट्रल विस्टा के बारे में जो बातें उसमें कही गई, उसको कवर अप करने के लिए ही तो इन्होंने टूल किट को बनाया और कहा कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये बातें हो रही हैं, क्योंकि देश में भी ये बात उठ रही थी कि भाई सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ रुपए आप क्यों खर्च कर रहे हो उस पर। वो सारी बातें करी गई थी और सचमुच में वो डॉक्यूमेंट हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर सवाल ना पूछे, क्यों ना पूछे? जब लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिनको मैं अगर ये बदतमीजी ना करते तो मैं उन्हें घड़ियाली भी ना कहती, क्योंकि मैं उनकी माताजी का सम्मान करना चाहती हूँ, उनकी पत्नी को का नाम ला ला के उन्हें बदनाम नहीं करना चाहती, उनके घाव को हरा नहीं करना चाहती बार बार, उसके बारे में ये बातें नहीं करेंगे। मुझे दर्द है क्योंकि महिला हूँ, लेकिन जब देश बात कर रहा है इस बारे में तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको उठाती है, तो नकल पहली बात कि कौन कर रहा है। दूसरी बात, बाकी जितनी चीजें हुई थी वो पहले हुई, उसके बाद टूल किट बना। तो अब ये बता दे कि नकल की बात जब ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल मीडिया की नकल करी, तो अब पहले तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने टूल किट बनाया और इंटरनेशनल मीडिया ने कॉपी किया, अब कह रहे हैं कि हमने नकल की इंटरनेशनल मीडिया की। इनकी सोच, इनकी समझ पे मुझे बड़ी दया आती है। अब ये कह रहे हैं कि देशद्रोहियों की नकल करते हैं, तो मैं इन्हें बता दूं कि इनके जो पूर्वज थे ना, वो नहीं चाहते थे कि भारत छोड़कर जाए अंग्रेज। क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश करने की बात गोलवालकर जी ने करी थी और तमाम इनके नेता ने करी थी, मुखर्जी जी ने करी थी, लेकिन उनकी बदनामी जितना भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद सरकारें दोनों आई हैं, जितनी उनकी बदनामी अब हुई है, आज से पहले कभी भारतीयों ने नहीं किया, कभी किसी कांग्रेसी ने उनके खिलाफ इस प्रकार नहीं बोला। लेकिन इनको आदत है, इनकी नकारात्मक सोच है इसकी वजह से, क्योंकि देशद्रोहियों के साथ ये रहे हैं तो इनके अंदर हीन भावना है। अब ये कह रहे हैं चाइना की नकल करी, तो ये बता दे चाइना से दोस्ती कौन निभा रहा था? प्रधानमंत्री किस प्रकार से झूला झूल रहे थे? प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कोई आया है ना कोई घुसा है, तो इतने झूठ इन्होंने बोले, इनको तो सजा दी जानी चाहिए। आप याद करिए। सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। सुजाता जी कह रही है कि चाइना के साथ दोस्ती तो आप लोग निभा रहे थे, लेकिन जो आपके बीजेपी के राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि चाइना के दोस्त हैं कमलनाथ। सूर्य प्रकाश, चाइना से दोस्ती कौन निभा रहा है ये तो इतिहास ने खुद ही तय कर रखा है। देखिए, जब भारत को सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सीट मिलने वाली थी, उसको थाली में सजेद के किसने दिया था? चाइना को अपनी डिबेट में किसने दे दिया था? ये झूठ बातें, ये 90,000 किलोमीटर जो देश का मध्य प्रदेश, प्लीज मध्य प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे मध्य प्रदेश की पर चर्चा करनी है। इंडियन वैलिड जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। प्लीज मध्य प्रदेश राजदूत के संग बैठकर डिनर करते हैं छुपके चाइनीज एम्बेसी में, और ये चाइनीज दलाल हमको बोलेंगे कि हम चाइना के दलाल हैं। इनके जो एनजीओ है उसको चाइना फंड सुजाता जी प्लीज एक मिनट सुजाता जी। सूर्य प्रकाश जी मध्य प्रदेश प्लीज, मध्य प्रदेश कि किस प्रकार से देश को बदनाम करे। चाइना की पूरी समर्थित पार्टी के रूप में काम कर रही है कांग्रेस की ये पार्टी इस समय में देश के अंदर। ठीक है, देश के अंदर इस समय में बार बार जो ये इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण एक ही है
कि पूरे विश्व का ध्यान चीन से हटाकर भारत के ऊपर किया जाए और उसमें कांग्रेस की सरकार और सरकारें और कांग्रेस के जितने भी यूनिट्स हैं और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो सभी लगा हुआ है। राहुल गांधी कह रहे थे इंडियन वेरिएंट, अब इनके चमचे, इनके दलाल कह लूं या इनके सुजाता जी प्लीज एक एक करके, अगर आप दोनों लोग बोलेंगे तो मेरे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या कह रहे हैं। आपको पूरा समय दिया सुजाता जी, सूर्य प्रकाश जी ने टोका टिप्पणी नहीं की, तो प्लीज मेरी ये गुजारिश है एक एक करके अपनी बात रखिए। सूर्य प्रकाश जी बात पूरी करिए, सुजाता जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। इंडियन वेरिएंट की शुरुआत कहां से हुई थी, कहां सबसे पहला स्ट्रेन मिला था, उसका जवाब आपसे लूंगी। सूर्य प्रकाश जी बात पूरी करिए। देखिए सुजाता, देखिए पल्लवी जी, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस नेतृत्व के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र नेताओं के अंदर शुमार करते हैं कमलनाथ जी। और कमलनाथ जी का इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो ये कोरोना स्टेन है, इसको भारतीय स्टेन कहना अपने आप में उस साजिश का सत्यापन करता है जो इनकी टूल किट में है। ठीक है। इनके राहुल गांधी जी, युवराज जो है वो राहुल ट्विटर पे बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ये इंडियन स्टेन है, इंडिया स्टेन है, इंडिया स्टेन है। और अब कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं कि ये इंडिया स्टेन है, इंडिया स्टेन है, इंडिया स्टेन है। ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से ये चीन के हाथ में खेल रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं ये मांग करता हूं कि इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ठीक है सुजाता जी जवाब दे रही हैं, ठीक है। मैं एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। नहीं, इसके साथ साथ सुजाता जी ये भी जवाब दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी हो या कमलनाथ जी हो, सभी लोग कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार ये कह रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट फैला, देश में लगातार फैलता जा रहा है, विश्व में ये फैल गया। सबसे बड़ा सवाल, लास्ट ईयर अक्टूबर में इसकी पहचान हुई थी, जैसा कि वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया। डॉक्टर से कह रहे हैं कि लास्ट ईयर महाराष्ट्र में, और इसका जो सैंपल था वो महाराष्ट्र में मिला था। क्या कमलनाथ जी या राहुल गांधी जी ये भूल गए कि इसका जो सैंपल था वो महाराष्ट्र में मिला था और महाराष्ट्र से अब जाकर के ये वैज्ञानिक कह रहे कि अब जो है वो धीरे धीरे फैल गया? तो महाराष्ट्र में तो सरकार आप ही की थी ना। बिल्कुल, देखिए मैं उस बात से भी आती हूँ, लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो इनको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ और आपके जो ऑडियंस है उनको भी ये इस विषय में जानना चाहिए कि जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस बना था तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1945 में यूएन चार्टर आया। 1945 में भारत था, आप मुझे बताइए पल्लवी जी, था नहीं था ना? तो 1945 में यूएन सिक्योरिटी में जो परमानेंट सीट थी वो जिन देशों को दिया गया था वो 5 देश थे जिन्होंने मिलकर इस बात का निश्चय किया था कि हाँ भाई इस तरह से आज की दुनिया में जंग नहीं होने चाहिए। उन देशों में चाइना, फ्रांस, उस समय यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट था। अब आप मुझे बताइए 1945 में भारत था क्या? ये इस तरह की झूठी खबरें जो फैलाते ये भाजपा का काम है, ये पेटेंट करवा रखा है इन्होंने। इसी वजह से आपने जो बात कही है मैं उस पर फिर आती हूँ कि इस स्टेज पर कमलनाथ जी को शायद ये शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे क्योंकि भाजपा चाहती है कि इन मुद्दों को मुद्दा बना दिया जाए, जो नॉन इश्यूज है उनको मुद्दा बना दिया जाए। आपने बात कही कि महाराष्ट्र से आया, ये बीमारी है और अगर भारत के किसी भी हिस्से से आया तो भारत से आया ना, तो और इसको इंडियन वेरिएंट इसलिए कहा जा रहा है कि म्यूटेशन जो हो रहा है, कई बार कहा जा रहा है अफ्रीका में म्यूटेशन हुआ है। हम भी कौन होते हैं चाइनीज वायरस बोलने वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री की मित्रता थी जिनके वो कैंपेन मैनेजर बन गए थे डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि वो भूल गए थे कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी फॉरेन पॉलिसी भूल गए। तो इसलिए क्योंकि ट्रंप ने उसे चाइनीज वायरस कह दिया तो इन्होंने भी उठा के चाइनीज वायरस कह दिया। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने जो किया था वो रेसिस्ट होकर किया था, लेकिन जहां जहां पे भी वेरिएंट आ रहा है उस जगह से निकल रहा है। अगर आप बात कर रही हैं कि महाराष्ट्र से निकला तो मैं इसको क्यों झुठलाऊंगी? अगर पहला वेरिएंट वहां से आया तो आया,
आज उत्तराखंड का मैं आपको डेटा बता रही हूँ कि बहुत सारे वेरिएशन हो गए हैं वायरस के। ये हमें बताया गया, हमारी न्यूज रिपोर्ट, हमारे पेपर से बता रहे हैं और गवर्नमेंट के पेपर से बता रहे हैं, हमारे पास नहीं है ये डेटा। तो हम इस बात को झुठला तो नहीं सकते, लेकिन इसको इशू बना के अगर हम रेसिस्ट होना चाहते हैं तो ये भाजपा को मुबारक, क्योंकि भाजपा का ये काम है। चलिए सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सुजाता जी जल्दी से बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सूर्य प्रकाश जी के पास जाऊंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान रही हैं कि जो बीजेपी चाहती थी मौका वो कांग्रेस ने दे दिया उसे? नहीं, पहले नहीं, लेकिन अब मैंने कहा कि शायद कमलनाथ जी को ये नहीं कहना चाहिए था इनकी नेचर को समझते हुए। ठीक है सूर्य प्रकाश जी। पल्लवी जी, अभी आपने देखा सुजाता जी को, मैंने भी सुना और आपने भी सुना, किस प्रकार से चीन को डिफेंड कर रही थी, किस प्रकार से चीन का वाहवाही कर रही थी, किस प्रकार से चीन को सिक्योर कर रही थी। यही काम कांग्रेस के सभी नेता कर रहे हैं। ये सभी लोग हिंदुस्तान में रहकर चीन के एजेंट बनकर देश के अंदर चीन की वाहवाही कर रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। इनके राहुल गांधी भी चीन को सिक्योर कर रहे हैं, इनके नेता कमलनाथ जी भी कर रहे हैं और अब ये भी कर रही है यहाँ पर बैठकर। बड़ी शर्म आती है कि जिस देश का ये खाते हैं उस देश के ही ठीक है छुरा भौंक रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, समय की कमी है, प्लीज एक मिनट। सूर्य प्रकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए। 4,384 केसेस सामने आए हैं 24 घंटे में और 79 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है मध्य प्रदेश में। दिल्ली की बात करें तो 2,500 के आसपास केसेस आ चुके हैं दिल्ली में 24 घंटे के। ये आंकड़े जो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को और आपसे जवाब मांग रहे हैं। अनलॉक की तरफ अब बढ़ने वाला है 1 जून से मध्य प्रदेश। दिल्ली से दुगने आंकड़े अभी मध्य प्रदेश के हो रखे हैं। अनलॉक की तरफ क्यों जा रहे हैं आप लोग? देखिए पल्लवी जी, अनलॉक की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए कब तक घर में बैठेगा? गरीब आदमी सड़कों पर मारा जा रहा है मध्य प्रदेश में। सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए, बीच में मेरे को मत रोकिए। वैसे भी आपके ऑडियो में बहुत परेशानी आ रही है, मेरे को बात नहीं कर पा रहा हूँ, इको हो रही है। अच्छा ठीक है सूर्य प्रकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए। उसके बाद सुजाता जी कितनी सहमत हैं जल्दी से जवाब दीजिएगा। सूर्य प्रकाश जी कर रहा हूँ आपसे, 2 मिनट दे दीजिए। ठीक है, देखिए इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। इसीलिए राज्य सरकार इस विषय पे संज्ञान ले रही है कि जिन जिन जिलों के अंदर स्थिति ठीक हो रही है, कंट्रोल में हो रही है, वहां पर कुछ लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी के साथ, कुछ शर्तों के साथ वहां पर अनलॉक किया जाएगा। क्योंकि अनलॉक तो करना ही है, देश की अर्थव्यवस्था का भी सवाल है, साथ ही साथ सावधानी से नागरिकों की जागरूकता के साथ हम कोरोना को हराएंगे, इस बात का विश्वास प्रदेश की सरकार को है और हमको भी है। और इसी तरफ हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं ताकि लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे और कार्य भी करेंगे। ठीक है सुजाता पॉल जी कितनी सहमत है जल्दी से? 4,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और कह रहे हैं कि कंट्रोल में है कोरोना। वही, और देखिए कि किस प्रकार से लाशें वहां पर भी बह रही हैं नदियों में, और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझेगी, सरकार तो समझ नहीं पा रही अपनी जिम्मेदारी, उन्हें पता नहीं कि करना क्या है। लोग समझ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है कि देशद्रोही बन के यहाँ पे इस देश का खाते हैं, इसी देश को बदनाम करते हैं। 70 साल तक इस देश को लूटा, 70 साल तक इस देश को बर्बाद किया और अब आकर दोबारा से आप लोग वही कुकर्म कर रहे हैं, देश के नाम को बदनाम कर रहे हैं, बार बार इंडियन स्टैंड बोलकर देश को पूरे विश्व पटल पर बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, समय की कमी है, माफ करिएगा, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि चक्रव्यूह में तो इतना ही समय था, लेकिन सवाल अभी भी वहीं के वहीं है कि WHO ने इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। B1 के जो सबसे पहला सैंपल पाया गया वो महाराष्ट्र में पाया गया और ये कहा गया कि 3 प्रारूपों में वो अपने आप को बदल चुका है। 1, 2, 3 ये इसके स्टेजेस हैं। अब इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का जो प्रयोग है सोशल मीडिया से केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से हटाने का दिशा निर्देश भी दे दिया है। इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग आखिर क्यों किया जा रहा है, जबकि WHO और बाकी विश्व के देशों की बात करें तो उन्होंने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।